गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 29 अक्टूबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 जो बेस्ड है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन पर, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की या ज्यामितीय जो आकार हैं उनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़। हमारे आसपास बेटा बहुत सारी शेप्स होती हैं, कुछ ईजी होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप होती हैं। बट उन शेप्स में से जिनके बारे में हम कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं, उनका पेरीमीटर कैसे निकालना है, परिमाप, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये सब बातें जान लेते हैं। उन आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृति कहते हैं, क्योंकि हम उनके ज्योमेट्रिक हेल्प से उनके बारे में हम और ज़्यादा जान सकते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। तो जो पहली ज्योमेट्रिकल शेप आज हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रायंगल या त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? 3 रेखाखंडों की बंद आकृति। बंद आकृति होनी चाहिए जिसमें 3 रेखाखंड होंगे। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। परिमाप क्या है बेटा? जो बाउंड्री होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसकी टोटल जो लंबाई है उसे हम परिमाप कहते हैं। और जो अंदर का सरफेस है, इसके बाउंड्री के अंदर जो है सरफेस पूरा, इसे हम क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। तो इसका परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। दोनों भुजाओं को जोड़ दिया हमने, इसका परिमाप हो गया। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट। ये आधार, और आधार को हमें किससे गुणा करना है? लंब से, और उसका आधा करना है। 1/2 आधार इंटू लंब, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, राइट। दूसरा जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 रेखाखंडों की बंद आकृति। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। बंद आकृति होनी चाहिए और इसमें 4 भुजाएं। नाम से ही पता चल रहा है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं। क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग 4 साइड्स और बंद होनी चाहिए। इसका परिमाप हो गया, चारों भुजाओं को जोड़ दिया, a + b + c + d। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 h1 + h2। d1 क्या है? इसका डायगोनल है और उस पर जो लंब पड़े हैं h1 h2 परपेंडिकुलर्स है। ओके, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, सामने वाली वर्टेक्स से, शीर्ष से जो हमने लंब डाले हैं परपेंडिकुलर है, उनका मल्टीप्लिकेशन सेम है बेटा। ये हमने 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल जोड़ दिया है, तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया है। हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। चतुर्भुज पहला है वर्ग। सभी को मालूम है स्क्वायर, 4 भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं आपके बराबर होंगी और चारों एंगल भी 90-90 के होंगे, 90-90 के होंगे। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए, तो 4 है, इसका परिमाप हो गया। और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, तो a इंटू ए, दैट इज a²। अगला है आयत। आयत यानी रेक्टेंगल। इसमें भी क्या है बेटा? 4 साइड्स हैं वैसी, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। स्क्वायर में चारों बराबर होती हैं, वर्ग में इसमें आमने सामने की, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक भुजा जो है वो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ इक्वल opposite sides, okay, and every angle is of 90 degree. Opposite sides are equal and each angle is of 90 degree. ये L है, सामने भी L हो जाएगा बेटा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। L को L से ऐड करेंगे 2L हो जाएगा और 2B, सो 2L + B इसका फॉर्मूला हो गया परिमाप का। और क्षेत्रफल है इसका, एरिया है L × B। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आमने सामने की भुजा ये जो है ये आपकी समांतर होगी और बराबर होगी, बिल्कुल इसी की तरह। लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी, चारों कोण 90 के हो जाते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। तो इसका परिमाप भी बेटा ये a हो गया, ये b, तो 2a + b बिल्कुल आयत की तरह हो गया। और इसका क्षेत्रफल भी b इंटू h, ये आधार और उस पर ये हाइट, आधार गुणा लंब। अगला जो है बेटा वो समलंब है, जिसमें आमने सामने की एक रेखा युग्म समांतर होता है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक साइड तो हमारा पैरेलल होगा और जो दूसरा है वो पैरेलल नहीं होगा, अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो इसका भी बेटा अगर चारों भुजाएं a + b c d हैं तो इसका भी जो हमारा
परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर, A + B + C + D हो जाएगा पेरीमीटर। एंड सेम वे जो इसका हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल। जो हमारी समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाफ ऑफ दैट, हाफ HA + B। H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, एंड A + B सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर हैं बेटा। विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है इसकी, जो विकर्ण हैं डायगोनल्स हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ऑल 4 साइड्स एंड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधा आधा बांटेंगे, ये D1 और D2 एक दूसरे को आधा आधा बांट देंगे डायगोनल्स, और परपेंडिकुलर भी होंगे एक दूसरे के, 90 का कोण बनाएंगे। इसका भी जो आपका परिमाप है वो 4A हो जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल है हाफ D1 D2। D1 D2 जो विकर्ण है उनको गुणा करेंगे और उसका आधा करना है, हाफ D1 D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। लास्ट है बेटा वृत्त। वृत्त सभी को मालूम है, सर्किल एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। सारे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो इस पॉइंट से R, जिसे हम पॉइंट सेंटर पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल होंगे, उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें सभी को तो हमारा सर्किल बन जाता है। और जो इक्वल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस R। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इसके हम परिमाप नहीं कहते हैं, परिधि कहते हैं। सर्कमफ्रेंस 2πr है, जहाँ पाई क्या है 22/7 है, कॉन्स्टेंट। एंड इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया इज πr²। तो बेटा ये आपको वर्कशीट अपनी नोटबुक में करना है और अपने टीचर को सेंड कर देना है चेक करने के लिए। और सभी बच्चों को कोविड से बचकर रहना है, आपको मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। थैंक यू।